आज हमारे साथ में हैं एलन ऑनलाइन से कलप गोयल। हेलो, माई सेल्फ कलप गोयल एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। इस साल मेरा नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरे 580 मार्क्स रहे हैं और रैंक है 3585। कलप, जब आप ये एग्जाम दे के आए तो कैसी फीलिंग थी आपकी? इस साल सर एक्चुअली एग्ज़ाम में बैठ के ही पता चला कि इस साल एग्ज़ाम इतना टफ था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरी फिजिक्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे जिसकी वजह से मेरी रैंक काफ़ी ऊपर आ गई। कलप ने क्या पहले से ही डॉक्टर बनने के लिए सोच रखा था? सर मैंने 10th क्लास में डिसाइड किया था कि डॉक्टर बनना है। अच्छा, 10th क्लास में? Yes, मतलब क्या कुछ मोटिवेशन था इसके पीछे कि डॉक्टर ही बनना है मेरे को? सर जब मुझे अपना करियर चूज़ करना था तब मैंने काफ़ी सारी ऑप्शंस के बारे में रिसर्च किया कि किस करियर ऑप्शन से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किसमें कितनी सैलरी है, कितने वर्किंग आवर्स हैं। तो एंड में मुझे लगा कि हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलती हो, और किसी को मेडिसिन देख के या फिर किसी की जान बचा के जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। अच्छा, नीट के बारे में सीरियसली प्रिपेयर करना कब शुरू किया कलप ने? सर मैंने +1 में नीट की तैयारी शुरू की थी एलन ज्वाइन करके, और जब से ज्वाइन किया मैं तभी से ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तब मेरा 680, 670, 690 ऐसे स्कोर आता था। तो आपकी थ्रू आउट द ईयर इस प्रिपरेशन की जर्नी क्या रही, कुछ बताएंगे कलप? जो टीचर बोलते थे मैं उस सबको फॉलो करता था, जैसे कि घर पहले क्लास से जाकर नोट्स पढ़ने हैं, फिर मॉड्यूल करना है, नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मॉड्यूल सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद टेस्ट, जब माइनर टेस्ट आएगा उससे कुछ दिन पहले उसकी सिलेबस, जितना भी सिलेबस आना है उसकी रिवीजन शुरू करनी है। फिर उसके बाद जो टेस्ट देना है और जो मिस्टेक हमने की हैं उन सबको ध्यान में रखना है। तो मेरा ये शेड्यूल रहता था डेली का। मेरे फर्स्ट टेस्ट में 700, फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में 700 थे, फिर उसके बाद 680, 690, 670 ये स्कोर रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे फ्रेंड्स बन गए थे वहाँ पे हॉस्टल के अंदर, और जहाँ पे क्लास लगती थी वहाँ पे भी। फिर मेरा स्कोर थोड़ा सा डाउन हो गया, 650, 640। जो लास्ट के 5 टेस्ट रहे हैं उनमें मेरा ये स्कोर रहा है 630, 640। फिर उसके बाद +2 में थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ था, मेरे कई बार 670 भी टच किए हैं। उसके बाद एंड में 580 आए हैं मार्क्स नीट के अंदर। कलप के ये जो मार्क्स ऊपर नीचे होते थे, तो इससे कभी कभार जब ऊपर जाते थे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन हाई हो जाता था, जब नीचे आते थे तब कैसा लगता था? तब से काफ़ी बुरा लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं नीट में भी अगर यही स्कोर रहा तो अच्छी रैंक नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता था कि डीमोटिवेट नहीं होना है, जो गलतियां करके आया हूँ उसको मैंने नीट में नहीं करना। तो जो भी मैं गलतियां करता उसको मैं लिख लेता था, और ये गलती मैं अगले टेस्ट में करने से बचता था। ऐसे करके एलन ऑनलाइन प्रोग्राम ने आपकी कैसे हेल्प करी इस जर्नी के दौरान? सर एलन ऑनलाइन के अंदर जो डाउट सॉल्व होते हैं वो काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ऑफलाइन में सर जब हमें डाउट पूछना पड़ता है तब हमें हॉस्टल से निकल के, अपने रूम से निकल के वहाँ पे डाउट काउंटर पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे देखना पड़ता है कि टीचर अवेलेबल है या नहीं है। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन में बहुत जल्दी डाउट सॉल्व हो जाता है। हम अपना डाउट जहाँ पे डाउट फोरम बना हुआ है वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, एआई हमें उसका आंसर दे देती है। अगर एआई के आंसर से हमें कोई चीज़ ना समझ आए तो तब उसका आंसर हमें टीचर दे देता है। और जब हम क्लास लगाते थे तब वहाँ पे टीचर्स हमें स्लाइड्स का यूज़ करके या फिर एनिमेटेड फोटोज़ का यूज़ करके पढ़ाते थे, जिससे कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते थे। 12th के साथ में नीट की तैयारी करना कितना टफ था? सर जो सब्जेक्ट नीट में आते हैं, जो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनकी तैयारी करना मुश्किल नहीं है। बस हमें उनमें तो बस यही देखना है कि जब बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कितने वर्ड्स में लिख के आना है और कैसे लिख के आना है। तो इसके लिए हमें अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती, लेकिन इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में तैयारी करनी पड़ती है। अगर हम बोर्ड से 3 महीने पहले भी शुरू कर दें तो अगर डेली 1 घंटा भी बोर्ड्स की तैयारी करें तो आराम से हो जाती है। क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं बस मुझसे तो नहीं होगा? तो ऐसा फेज आया क्या? यस सर, जब मेरी +2 स्टार्ट होने वाली थी तब मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था। तब मैंने सोचा था कि नीट की तैयारी छोड़ दूं और कोई और स्ट्रीम ले लूं जैसे आर्ट्स। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एलन ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, तब फिर धीरे धीरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, तब मुझे लगा कि ये भी ठीक है। मॉक टेस्ट जो आपके होते थे उन्होंने आपकी प्रिपरेशन को कैसे एक्सरसाइज दिया? सर मॉक टेस्ट से मुझे ये पता लगता था कि मैं किस टाइप की मिस्टेक्स करता हूँ। जैसे फिजिक्स के अंदर मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक करता हूँ, और बायो के अंदर मैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमेशा गलत करता था। तो जब मैंने ये देखा कि मैं इस टाइप की मिस्टेक्स करता हूँ, तो उससे पहले मैं सोच के गया था कि हर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को मैं मार्क करूँगा, और OMR फिल करने से पहले उसको एक बार रीचेक कर लूँगा कि जो मैंने आंसर लगाया है वो ठीक है या नहीं।
और फिजिक्स में जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती थी उसको ठीक करने के लिए मैंने सबसे पहले फिजिक्स अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया। पहले मैं बायो करता था, फिर मैंने फिजिक्स फर्स्ट पे अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो सके। ऐसे ही हम मेन एग्जाम में? यस सर, मेन एग्जाम में। तो अच्छा। मैंने जो यस सर, मैंने फिजिक्स पहले अटैम्प्ट करने की अपनी आदत बना ली जिससे कैलकुलेशन गलत ना हो सके। ऐसी और भी कई मिस्टेक्स होती हैं जो हम याद रख सकते हैं ताकि हम नीट के अंदर वो मिस्टेक ना करें। जैसे कि आंसर क्वेश्चन में नोट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया। तो ये मिस्टेक मैं याद रखता था कि अगर नोट आ जाए तो उसको वहाँ पे अंडरलाइन करना है ताकि नीट में ये गलती ना हो। ऐसे धीरे धीरे मेरा स्कोर इम्प्रूव होता गया। फाइनल मंथ्स में आपका क्या शेड्यूल रहता था? सर फाइनल मंथ्स में मैंने अपने दिन को कई सारे स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ था। जैसे पहले सुबह उठकर 3 घंटे पढ़ना है 8 से लेकर 11 बजे तक। उसमें पहला 1.5 घंटा तो बायो करनी है, फिर अगले 1.5 घंटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है, फिर उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक। उसके बाद 12 से 2 बजे तक पढ़ना है, चाहे फिजिक्स कर लो या फिर कोई और सब्जेक्ट कर लो। फिर 3 से 5 बजे तक मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था। फिर उसके बाद उसकी गलतियाँ भी देख लेता था, या तो अगले दिन या फिर उसी दिन ही। फिर उसके बाद मैं 1 घंटा और पढ़ता था, या फिर रात को या फिर शाम को। अच्छा, एक एडवाइस जो अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स को देना चाहता है कलब? सर मेरी यही एडवाइस है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है, जितना एलन का मटेरियल है वही सफिशिएंट है। और इस साल जैसा पेपर आया था मुझे ये लगा पर्सनली कि अगर रेस को बहुत ज़्यादा बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो चाहे टफ पेपर भी आ जाए वो भी हमसे हो जाएगा। और हमें कभी डीमोटिवेट नहीं हो रहा है। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं जब कम मार्क्स आ जाते हैं, पर उसके बाद ज़्यादा भी आ जाते हैं अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते हैं।